हम लोगों में एक आदत होती है कि हम पूरे दिन कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। ये आदत अच्छी है या बुरी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो ये एक अच्छी आदत है, लेकिन अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये एक बहुत बुरी आदत है। अगर हम पूरे दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहते हैं तो आगे चलकर यह डिप्रेशन का रूप ले लेता है और हम डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। इसलिए जितना हो सके हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखनी चाहिए। विचारों को कंट्रोल करना हम लोगों के हाथ में नहीं है। हम थोड़े समय तक तो इन विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं। खाली बैठा इंसान सबसे ज़्यादा नेगेटिव सोच का शिकार होता है। इसलिए हम जितना ज़्यादा अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम इन विचारों से बच सकेंगे। हम जब भी कुछ नया काम करने की सोचते हैं तो वो काम करने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं। क्या मैं ठीक से कर रहा हूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? ये काम तो उसने भी शुरू किया था, वो तो इस काम में नाकामयाब हो गया था। और ना जाने हमारे दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं। ये सब सोचना गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा सोचना गलत है। सिर्फ सोचना और उस पर एक्शन ना लेना भी गलत है। अक्सर हम कुछ काम नहीं करते, सिर्फ सोचने में ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। हम बैठे बैठे और लेटे लेटे बस यही सोचते रहते हैं कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। बस ये सोचने में लगे रहते हैं। सोचना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सोचते ही रहना बहुत गलत है। हम लोगों को एक बार ही सोचकर अपनी पूरी प्लानिंग बना लेनी चाहिए, और एक बार प्लानिंग बना लेने के बाद उस पर काम शुरू कर देना चाहिए। इस दुनिया में दो तरह के इंसान कभी सफल नहीं बन सकते। एक तो वो जो बिना सोचे समझे काम कर देते हैं, और एक वो जो हमेशा सोचते ही रहते हैं और कुछ नहीं करते। मैं आप लोगों को अपनी बात समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। रजत और रवि नाम के दो चचेरे भाई थे। रजत और रवि दोनों के बहुत बड़े बड़े सपने थे। रजत जो भी सपना सोचता वो उसे पूरा करने के लिए मेहनत करनी शुरू कर देता था। दूसरी तरफ रवि था, वो सपने तो बहुत बड़े बड़े देखता था, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत बिल्कुल नहीं करता था। बस लेटे लेटे सोचता रहता था कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। कुछ साल बाद मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होगा, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, और बहुत कुछ सोचता रहता था, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ नहीं करता। एक और रजत, जिसने जो सपना देख लिया बस एक बार अच्छे से सोचकर उसकी प्लानिंग बना लेता था कि कब क्या करना है, कैसे करना है, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी शुरू कर देता। ऐसा करते करते 3 साल बीत गए और रजत धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ता गया, लेकिन रवि अपने सपनों के बारे में सोचता ही रह गया। धीरे धीरे 2 साल और बीते और रजत एक कामयाब इंसान था, जबकि रवि आज अपनी 5 साल पहले वाली जगह पर ही बैठा हुआ था। इस कहानी के अनुसार मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि सोचना गलत नहीं होता, लेकिन ज़्यादा सोचना, नकारात्मक सोचना और सिर्फ सोचना ही सोचना बहुत गलत होता है। किसी एक इंसान के दिमाग में नहीं, बल्कि सबके दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, और रात को सोते वक्त तो ये विचार दौड़ने लगते हैं, जिस कारण काफ़ी लोगों को नींद ना आने वाली बीमारी हो चुकी है। सिर्फ एक नहीं, आधे से ज़्यादा बीमारी इस ओवर थिंकिंग के कारण होती है। और रिसर्च तो ये भी बता रही है कि लोगों के पास खुशियाँ और सफलता की कमी भी ओवर थिंकिंग के कारण ही है। हम लोगों को ये नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओवर थिंकिंग हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों के ज़्यादा सोचने से आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी? क्या आप लोगों के ज़्यादा सोचने से आपके सपने पूरे हो जाएंगे? ज़्यादा सोचने से ना तो आपकी कोई टेंशन खत्म होगी और ना ही आपके सपने पूरे होंगे। फिर क्यों आप अपना सारा कीमती समय ज़्यादा सोचने में बर्बाद करते हो? फिर क्यों आप ज़्यादा सोचकर बीमारियों को इनवाइट करते हो? आप लोग मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले आप लोगों को इस ओवर थिंकिंग की बीमारी से लड़ना होगा, क्योंकि एक ज़्यादा सोचने वाला इंसान बस पूरी ज़िंदगी सोचता ही रहता है। एक ज़्यादा सोचने वाला इंसान कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। जब हम लोगों को पता है कि ज़्यादा सोचने से हमें बीमारियों के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होता, तो फिर हम क्यों ज़्यादा सोचकर बीमारियों को बुलाते हैं?
क्यों हम अपना समय बर्बाद करते हैं? हम लोग जितना इस ओवर थिंकिंग से बचेंगे उतना ही ज़्यादा हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे।